हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने बोला था कि 21 मई से हम शुरू करेंगे और आज है 21 मई। और सबसे पहला जो टॉपिक है हम शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें 3 चैप्टर हैं लगभग। हमारा है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीआर्स। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा बड़े हैं, एक फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी अच्छे उसमें पोर्शंस है और इम्पॉर्टेंट भी। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस में अकेले आते हैं। जैसे हमारा टॉपिक अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स लगभग 7 एक्सपेरिमेंट्स के आसपास है। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन है 1 पेज का, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया हुआ है, कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया है और डिवीज़न ऑफ फ्लेवर है दिया हुआ है। उसके बाद लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, फोटो रेस्पिरेशन है, कीमोऑस्मोटिक है और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है। और इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आसान से आ सकते हैं, आराम से आएंगे और स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं। जैसे फैक्टर्स का तो डायरेक्ट कुछ पूछ सकता है आसानी से। और C3 C4 का कंपैरिजन आसानी से पूछ सकता है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछा हुआ है। फोटो रिस्पायरेशन में क्वेश्चन पूछ लेगा C3 और C4 को कंपैरिजन करके, कौन ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क करेगा। C4 जो है हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है, CO2 कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, ये सब ऐसा है ये चैप्टर। और आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं। अगर आप पूरा NCERT अच्छे से पढ़ लेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन 12 से 16 नंबर यहाँ से आप नीट के लिए स्कोर कर सकते हैं आसानी से। इसमें बात करें तो सबसे पहले जैसा कि 11-12 के लोग पढ़े होंगे या फिर कुछ लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे नीट के लिए, 11 में होंगे, 12 में होंगे, कुछ लोग नीट का एक आध अटैम्प्ट दे चुके होंगे। तो अगर हम बात करें थोड़ा कॉमन के बारे में, कॉमन से रिलेट करें, सबसे पहले लोगों को पता ही होगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जो लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में जो सन ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, सेल एनवेलप एब्सेंट होता है उसमें, जबकि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम दोनों के प्रेजेंट होता है उसमें। इसी तरह उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होता है, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल, और वही फोटोसिंथेसिस करवाता है। यह है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस जिसमें हम लाइट एनर्जी को यूज़ करके इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक अगर हम देखें, इनऑर्गेनिक हमारे यहाँ आ सकता है CO2 आ सकता है। CO2 हम यूज़ करके ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास आ सके ग्लूकोज, जिसमें हम रिस्पायरेशन में इसको हम ब्रेक करके एनर्जी जो हमको प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए उसको यूज़ करें। अभी हम खाना ही बना रहे हैं, इसके बाद हम इसको ब्रेक करने एनर्जी भी रिलीज़ कर सकते हैं, जो कि हम रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो C6H12O6, ये इसका फार्मूला होता है। ये हमारे फोटोसिंथेसिस जिसमें हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करें, इसमें बेसिकली हमको एनर्जी चाहिए होता है सबसे पहले, एनर्जी। दूसरा सबस्ट्रेट, जिसका हम कह सकते हैं रिडक्शन। ये जो प्रोसेस है ये है रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस है, जिसका हमको रिडक्शन करना है वो सबस्ट्रेट चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सबस्ट्रेट विच रिड्यूस, ब्रैकेट में इनऑर्गेनिक। जैसे हमारे पास CO2 हम यहाँ यूज़ करेंगे, मेनली CO2 पे ही हम वर्क करेंगे, CO2 पे स्टडी करेंगे, प्लांट्स में ये स्टडी करते हैं। इसको हम इनऑर्गेनिक एनर्जी के बेसिस पे हम फिर एनर्जी अगर हम देखें तो उसके बेसिस पे हम बायोलॉजिकल में ही पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ अगर हम बात करना ही चाहें, ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, डायरेक्ट हम सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके CO2 से C6H12O6 का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर हम बात करें दूसरा हेट्रो नहीं, कीमो बात कर सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो में अगर हम देखें तो यही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने के लिए हम किसी रिएक्शन में रिडक्शन के थ्रू एनर्जी को स्टोर करते हैं।
फिर वही बाद में इसमें यूज़ कर लेते हैं और हमारा जो वहाँ पर एज अ फूड जो हमको फॉर्मेशन है वहाँ हम कीमा ऑटोट्रॉफ्स में फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ है, कीमा ऑटोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ की अगर हम बात करें इसमें 3 तरह के होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथिक है, सैप्रोफाइटिक है, सिम्बायोटिक है। उसमें भी जो प्लांट पे डिपेंड हो सकते हैं, जैसे प्लांट पे डिपेंड हो जाएंगे, एनिमल पे डिपेंड हो जाएंगे, फूड के लिए वो हो सकता है। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस का जनरल जो इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे फोटोसिंथेसिस है क्या, हम इसमें हम लाइट रिएक्शन को यूज़ करके केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हमारा ग्लूकोज है, मेनली यहाँ देखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे जो कि स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि बताया था किसी एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट ने। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अभी हम उसको पढ़ेंगे भी। वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ग्लूकोज का फॉर्म में फॉर्मेशन होता है उसका। और इसी आगे मतलब उसका नाम जूलियस वॉन सैक जिन्होंने इनको बताया था 1854 में। और यहाँ पर लगभग इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अगर हम रिएक्शन देखना चाहें, मेन रिएक्शन तो जैसे CO2 है प्लस इसमें हम यूज़ करेंगे वाटर, और यहाँ पर हमारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसमें अगर हम बैलेंस करना चाहें तो 6CO2 और जो पहले थी 6H2O उसको, और बाद में लेकिन जो हमारे एक वो हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो लगभग जिनका वॉलिन उन्होंने फिर इस इक्वेशन को वापस से सही किया। उन्होंने रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज़ की, O18 को यूज़ किया जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको यूज़ करके इस इक्वेशन को करेक्ट किया। वो सभी हम आगे इसी एक्सपेरिमेंट जो है 7 एक्सपेरिमेंट है उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस 7 एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन देखें तो रिएक्शन है जिसमें हम लाइट रिएक्शन के थ्रू इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करेंगे, स्टोर करेंगे फूड के फॉर्म में, जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम NCERT में देखें जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स हैं उसमें क्या सारे पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होती है, तो नहीं, ग्रीन पार्ट में होती है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलता है। और क्या हर सब में फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं, सब में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। कुछ जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है वो फूड का फॉर्मेशन करेंगे, और कीमो ऑटोट्रॉफ है जैसे साइनोबैक्टीरिया वो फूड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्लोरोफिल है उसके पास। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। जैसे पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, सैप्रोफाइटिक, ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि एज अ हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये प्लांट्स पर एनिमल्स पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, ये सब। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यही पैराग्राफ में स्टार्टिंग में दिया है। उसके बाद जो हमारा मेन पोर्शन आता है वो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें 2 तरह के हैं। जिसमें पहला हमारा अर्ली एक्सपेरिमेंट है जो कि 9th-10th में दिया हुआ होगा, और जिसमें 2 है हमारे पास। एक है वॉन मोहल का एक्सपेरिमेंट जिसमें हम यूज़ करते हैं CO2 के एसेंशियलिटी को पता करते हैं। दूसरा है जो हमारा है वो है क्या कहते हैं, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें ब्लैक पेपर के थ्रू लीफ को कवर कर देते हैं, जिसमें हमारा पास वो क्या कहते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो है 2 एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जो आगे के हैं जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं उसमें हमारे पास 5 हैं। जिससे सबसे पहले अगर देखें तो वो है जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट जो कि 70 में उन्होंने स्टार्ट किया था। एक ऐसे ही वो रिव्यू देते हैं, फिर बाद में एक एक्सपेरिमेंट को देखते जाएंगे। सबसे पहले जूलियस वॉन सैक 70 में उन्होंने स्टडी किया था, शुरू कर दिया था स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के। लेकिन 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा उन्होंने जो यूज़ किया उसमें बेल जार यूज़ किया, माउस यूज़ किया, एक माइस, और इसके अलावा उन्होंने एक मिंट प्लांट यूज़ किया और एक बर्निंग कैंडल यूज़ किया। और उन्होंने इसमें पता लगाया कि जो मिंट प्लांट है वो रिस्टोर कर रहा है एयर क्वालिटी को, जो कि ख़राब हो रही है बर्निंग कैंडल और माइस की वजह से। इसके अलावा जो दूसरे और एक्सपेरिमेंट्स होते गए, जैसे इसके अलावा हमारे पास है एक वो T.W. एंगलमैन है, इसके अलावा जूलियस वॉन सैक हैं, और हमारे पास कॉर्नेलियस वॉन नील है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम इसके लगातार पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो 9th और 10th वाले जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास 2, एक है हमारे पास ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ और दूसरा जो है CO2 की एसेंशियलिटी, उसको हम देखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है अभी तक वाले में, जिसमें हमारा सिर्फ फोटोसिंथेसिस कैसे डिस्क्राइब हुई, क्या है इसमें, हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करते हैं, स्टोर करते हैं उसे, प्लांट्स उसको यूज़ करता है, प्लांट्स आगे भी प्रोवाइड कराता है एनिमल्स को जो कि इस पर डिपेंड होते हैं। ये सब है इसमें, इंट्रोडक्शन है बस। और ये ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बताई दी है, और हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेनली बड़े तौर पे पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा वहाँ पोर्शन इसका दिया हुआ है। इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट करिए, नहीं तो तुरंत रफ कर रहे हैं या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
सबसे पहले बात करते हैं वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो हाफ का लीफ का हाफ पोर्शन था उन्होंने ब्लैक पेपर से ढक दिया था। वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट सबसे पहले डायरेक्ट अगर हम बात करें वेजिटेटिव लीफ एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, लीफ जिसमें इन्होंने हाफ पोर्शन कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, हाफ पोर्शन जो था वो कवर कर दिया था थ्रू ब्लैक पेपर के थ्रू कवर कर दिया था। और उन्होंने देखा 2 पोर्शन इसमें जो कि ब्लैक पेपर्स के थ्रू कवर नहीं था। ब्लैक पेपर यहाँ एब्सेंट था, तो वहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च का वहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट था, मतलब वहाँ स्टार्च बन रहा था, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ऑक्सीजन का ऑब्ल्यूशन वहाँ हो रहा था। इसके अलावा दूसरा जो था यहाँ पर ब्लैक पेपर, ब्लैक कह सकते हैं पोर्शन प्रेजेंट था, वहाँ क्या हो रहा था, स्टार्च एब्सेंट। वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑब्ल्यूशन नहीं हो रहा था। यहाँ पर इससे क्या पता चला, कह सकते हैं रिजल्ट यहाँ से यही निकला कि ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज इम्पॉर्टेंट। ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज एसेंशियल। ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इससे पता चला। दूसरा अगर इसमें देखें, दूसरा जो उन्होंने किया था वॉन मोहल, एनसीईआरटी में वॉन मोहल डायरेक्ट नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वॉन मोहल करके ना पूछे, शायद टेस्ट सीरीज में कहीं दिख जाए, लेकिन ये पूछेगा KOH सोक्ड कॉटन। KOH सोक्ड कॉटन इसमें यूज़ किया था उन्होंने। ये क्या करता है, ये CO2 को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसमें रिजल्ट क्या पता चला, रिजल्ट यहाँ पता चला CO2 इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये भी पता चला, पहला वाला हो गया वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला कि ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जबकि दूसरे वाले से पता चला कि CO2 हमें ज़रूरत है और CO2 हमको चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्मेशन होगा, मतलब शुगर का फॉर्मेशन होगा, जो कि उसका एज एन फूड बन जाएगा। ये 2 हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। उसके बाद हम शुरू करेंगे 5 जो है इसके बचे हुए नॉर्मल। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं। इसके अलावा हम जो आगे जो बात करेंगे वो एक हमारा 5 जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारा प्रिस्टले है, जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी। अगर मैंने शायद जूलियस बोल दिया था, वहाँ प्रिस्टले होगा, ठीक है, प्रिस्टले से वाला एक्सपेरिमेंट्स है। इसके अलावा जो 2-3 साइंटिस्ट और हैं उनको देख लेते हैं फटाक से, और इसी के थ्रू हमारा वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा।
सबसे पहले इसमें जो अब बात करेंगे वो हमारे पास है प्रिस्टले। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले जो सबसे पहले डायरेक्ट अगर रिजल्ट लिखना चाहें रिजल्ट लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट एक बार समझा देता हूँ तुरंत। इन्होंने क्या सबसे पहले बेल जार यूज़ किया, उसमें अंदर माउस और कैंडल, बर्निंग कैंडल यूज़ की। तो उसने उनको कुछ देर बाद देखा तो बर्निंग कैंडल जो थी वो बुझ गई थी और माउस जो था लाइव था, मतलब वो डेड हो गया था बाद में। लेकिन जब उन्होंने मिंट प्लांट को उनके साथ इंट्रोड्यूस किया तो वो मिंट प्लांट वैसे नॉर्मल रहा। बर्निंग कैंडल जो कि थी वो बर्न हमेशा हो रही थी लगातार। माउस लाइव था, ठीक है, माउस जिंदा था। तो इन्होंने इससे ये रिजल्ट निकाला कि जो मिंट प्लांट रिस्टोर कर रहा है एयर क्वालिटी को, जो कि रिमूव हो रही है या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है थ्रू बर्निंग कैंडल एंड माइस के वजह से, जो उसमें एयर में जो डैमेज आ रहा है, एनसीआरटी में डैमेज वर्ड लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या यूज़ किया, माइस यूज़ किया इन्होंने। इसके अलावा मिंट प्लांट, इसके अलावा कैंडल। और इन्होंने 1770 के आसपास अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था यूवीआर में। 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। माइस हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया और एक बेल जार, ये याद रखना है। और इन्होंने क्या रिजल्ट दिया, रिजल्ट इन्होंने क्या दिया कि जो हमारा मिंट प्लांट रिस्टोर एयर क्वालिटी which is damage by क्या कह सकते हैं हम, माइस एंड बर्निंग कैंडल। ये इनका स्टेटमेंट था जो कि एनसीईआरटी में एज सेम टू सेम लिखा हुआ है। और यही हम कह सकते हैं इस साल जो नीट 2024 में अभी जो हुआ था 5 मई को, उसमें प्रिस्टले एक मैचिंग में दिया हुआ है, प्रिस्टले का भी और जितने भी साइंटिस्ट हैं शायद मैचिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन। वहाँ शायद ऑक्सीजन पूछा हुआ है शायद, या फिर एयर क्वालिटी शायद स्टेटमेंट में है जो मैचिंग करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा है वो इन्हीं से मिलता जुलता है। प्रिस्टले ने वर्क किया था 1770 के आसपास। और उन्होंने क्या किया था, सेम एक्सपेरिमेंट को ही यूज़ कर लिया प्रिस्टले का, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक टाइम डे में एक टाइम नाइट में यूज़ किया, डे और नाइट। उन्होंने क्या देखा, डे में तो फोटोसिंथेसिस कर रहा था जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, स्टार्च का फॉर्मेशन या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन नाइट टाइम में वो प्रोसेस नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या बताया कि लाइट पहली बात तो एसेंशियल है। सेम स्टेटमेंट किसी और साइंटिस्ट ने भी बोला था, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। और यही हाँ सेम स्टेटमेंट उन्होंने भी बोला था, अगर पता है तो वो लिख दीजिए। उनका नाम है वॉन नील, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। उन्होंने भी बोला था लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और इन्होंने डे और नाइट में कर दिया। और दूसरा इन्होंने ही एक्वेटिक प्लांट में यूज़ किया ना, देखा तो वहाँ पर लाइट डे टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो वहाँ ऑक्सीजन वहाँ तब नहीं पता था। उन्होंने बोला था कि बबल प्रोड्यूस हो रहे थे, और बाद में उन्होंने ही बताया कि वो बबल जो है ऑक्सीजन के थे। ठीक है, इसका ये उन्होंने बताया था। प्रिस्टले का ही सेम एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था, और कुछ इसमें ज़्यादा याद करने के लिए नहीं है। और ये भी नीट 2025 में आया हुआ है। हाँ, तब तक आप इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए तुरंत, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर दोनों एक साथ लिख देते हैं, दोनों एक साथ कर लीजिएगा। जॉन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट है ये, जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, सेम सेटअप यूज्ड, और डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं सेम। पहला डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस occurs
फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी नाइट टाइम पे। नाइट में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज दोनों नहीं बन रहा था। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट यूज़ किया। तो वहाँ पर क्या, हाँ, बबल्स, कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जो कि उन्होंने बताया बाद में कि बबल जो है ऑक्सीजन की बबल से, उन्होंने बताया एनसीईआरटी में एज सेम टू सेम लिखा हुआ है। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। इसका आप एक और स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, तब तक पसीना पुश कहता हूँ। और इसके अलावा जो हमारे पास 3 साइंटिस्ट बचेंगे, उसमें जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वॉन नील का एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। और एक हमारे पास जो क्लैडोफोरा जिसमें यूज़ किया था, TW एंगलमैन, उनका भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो उसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत फिर शुरू करते हैं वो। ये हमारे 2 साइंटिस्ट हो गए। इसके अलावा जो तीसरा साइंटिस्ट है वो हमारे पास है जूलियस वॉन सैक है। इसके पहले हमने क्या बताया, 2, जिसमें हमारे पास है जूलिया प्रिस्टले है एक, और एक हमारे पास है जॉन इंजनहाउस। दोनों ने सेम सेटअप यूज़ किया। एक ने जॉन इंजनहाउस ने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को डे और नाइट में यूज़ किया। डे में उनका सक्सेसफुल हुआ, फोटोसिंथेसिस हो रही थी। नाइट टाइम पे वो अनसक्सेसफुल हुआ, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं बन रहा था या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। अब जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास हैं जूलियस वॉन सैक। इनका नाम हमको यहाँ पढ़ना है, दूसरा एक जगह और पढ़ना है। चैप्टर का नाम वो है हमारे पास, आप कह सकते हैं उसमें वो अब हटा दिया गया हाइपोथेसिस, हाइपोटोनिक्स नहीं कह सकते उसे, वो हमारे पास आएगा, हाँ, मिनरल न्यूट्रिशन में। अगर आपको पता है उस टॉपिक का नाम किस सन में दिया था उन्होंने, ये दोनों आपको बताना है स्टेटमेंट में, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर है तीसरा हाइपोटोनिक्स है, किस सन में दिया था ये आपको बताना है। जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक, इन्होंने यहाँ पर जो है 1854 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले इसे डायरेक्ट इसमें स्टेटमेंट आ सकता है। इन्होंने बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको स्टार्च के फॉर्म में से स्टोर कर सकते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र होगा। और ये जो बनता है वो बनता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन, उसमें। ये उन्होंने डायरेक्ट बोला था। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज। सेकेंड, इसके अलावा सेकेंड अगर हम देखें, हाँ, फोटोसिंथेसिस occurs in chloroplast, जिसमें हमारे पास है क्लोरोफिल। जो कि ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इन्होंने और कुछ इन्होंने बोला नहीं था। सन याद रखना है 1854, यह काफ़ी पूछा गया है, जो कि 2 जगह दिया हुआ इनका सेम स्टेटमेंट, तो वो कंफ्यूज कर सकता है। या वहाँ पर जो दिया है 1860 दिया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स के लिए 1860, यहाँ पर 1854 स्टार्च के फॉर्मेशन मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जो नेक्स्ट आते हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है TW एंगलमैन। TW एंगलमैन, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने यूज़ क्या किया था, सबसे पहले ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गा उन्होंने यूज़ किया था। इसके अलावा एरोबिक बैक्टीरिया
एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन करेगा। अगर ऐसे ओवर भी देखें, TW एंगलमैन ने जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको प्रिज्म के थ्रू प्रोवाइड किया था, और साथ में एक ऐसे कह सकते हैं फनल में जहाँ पर क्लाइडोफोरा को यूज़ किया था, इसमें क्लाइडोफोरा लगा हुआ था जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि एल्गी है यूकैरियोट्स है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और यहाँ पर जो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को इसमें यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर ये है रेड रीजन, और यहाँ पर अगर देखें ब्लू रीजन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये उन्होंने बताया था। और इन्होंने फर्स्ट कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने प्रोड्यूस किया था, जो कि क्लोरोफिल या क्लोरोफिल बी के कह सकते हैं रफली सिमिलर था, जो कि NCERT में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनका कंट्रीब्यूशन था। अगर हम देखें डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट रिजल्ट लिख लें इनके लिए, सबसे पहले क्लाइडोफोरा इन्होंने यूज़ किया और बताया क्या है। सबसे पहले फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, सेकेंड देखिए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा है रेड एंड ब्लू रीजन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसाइज। ये उन्होंने बताया था 2 स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गए 2 साइंटिस्ट हो गए। इसमें जो लास्ट बचा है 7वां साइंटिस्ट, फिर 7वां एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास है कॉर्नस वॉन लीन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हमें, क्योंकि इन्होंने एक तो रिएक्शन करेक्ट करके बताया था, लाइट इज एसेंशियल है ये बताया था, मैक्रोबायोलॉजिस्ट थे और ये स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन ऑफ पर्पल और सल्फर बैक्टीरिया के स्टडी कर रहे थे। और वहाँ से इन्होंने कि रेडियो एक्टिव टेक्निक को यूज़ करके करेक्ट किया था इक्वेशन को, OET ने उन्होंने यूज़ किया था। ये सब पूछ सकते हैं, इसको आप तुरंत नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट जो बचता है उसको पढ़ाते हैं। ये हमारे हो गए 4 साइंटिस्ट हो गए। इसके अलावा जो 2 बचते हैं, 1 बचेगा लास्ट। यहाँ पर एक केमिकल है, जबकि ये स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है कॉर्नस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। वॉन नील का एक्सपेरिमेंट इन्होंने सबसे पहले ये जो है मिड 19th के आसपास है, और ये है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि स्टडी कर रहे थे ऑन न्यूट्रिशन ऑफ पर्पल एंड कह सकते हैं पर्पल एंड नॉन ग्रीन बैक्टीरियाज पे, पर्पल एंड अदर बैक्टीरियाज इस पर स्टडी कर रहे थे उनके न्यूट्रिशन के रिलेटेड। इन्होंने बताया था कि ये जो हम एम्पिरिकल जो ये रिएक्शन लिखते हैं, वो पहले जो रिएक्शन लिखते थे वो ऐसे थे CO2 + H2O, जिसमें हमारे पास जो है CH2
ये प्रोड्यूस होता है प्लस ऑक्सीजन। इन्होंने बताया था ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फिर वैसे पहले हम मानते थे, ये तो पता है वो CO2 है, वो वाटर है। इन्होंने जो करेक्ट इक्वेशन कैसे बताई, सबसे पहले जो यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, इसके जगह पर H2O या H2S या फिर अदर देन कुछ, ये सब जो है वो होती है ग्रीन बैक्टीरियाज। ग्रीन बैक्टीरियाज में यूज़ होता है। हाँ, जो बात कर रहा था ऑक्सीजन, H2O भी यूज़ कर सकते हैं और H2S, जो कि हमारे पास यहाँ पर्पल बैक्टीरिया लिख सकते हैं। ये जो थी इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन, जो यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए जो हम H2O को ब्रेक करते हैं उसमें हम H2O या H2S भी यूज़ कर सकते हैं। H2S होगा तब यहाँ ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर सल्फर होगा या सल्फेट हो सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या बोला था, ये हो गया इनका, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और एनसीईआरटी में भी लिखा है कि यहाँ पर इन्होंने माइलस्टोन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम देखें, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन पे H2O, और इन्होंने यूज़ किया था, इन्होंने अब जो बताया था वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होता है कि जो ऑक्सीजन, ऑल ऑक्सीजन which produce comes from water, not from CO2। ये सबसे ज़्यादा इनका जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ सकता है कि जो ऑल ऑक्सीजन जो आई थी वो आई थी हाइड्रोजन के, मतलब वाटर के थ्रू, ना कि CO2 के थ्रू। इसीलिए इक्वेशन जो है वो चेंज हो गया। पहले जो 6H2 था वहाँ पर 12H2 हो गया, 6O2 प्रोड्यूस होने लगा वहाँ पर आगे जाके ये तो। और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो वाटर के थ्रू ही मिल जाएगा सारा। तो इसकी वजह से जो इक्वेशन जो करेक्ट हुआ वो, अब इक्वेशन ऐसा लिखा गया, CO2 + 12H2O gives rise to C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर 6CO2, 6 यहाँ पर हो गया तो 6 और प्लस 6H2O, ताकि रिएक्शन जो है बैलेंस हो। और यहाँ पर उन्होंने ये जो ऑक्सीजन यूज़ किया था यहाँ वाला वो O18 था, जो कि एक रेडियो एक्टिव है एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। और इस प्रोसेस को बाय विच प्रोसेस, उन्होंने कौन सी प्रोसेस यूज़ की, तो रेडियो एक्टिव टेक्निक। इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। ये इनका कंट्रीब्यूशन है पूरा, जो कि काफ़ी बार पूछा गया और आगे भी पूछेगा नीट में, स्टेटमेंट में काफ़ी आ सकता है अगले साल या फिर टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे। तो सबसे पहले एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, माइलस्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, इक्वेशन करेक्ट किया था, और बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पे वर्क कर रहे थे, पर्पल नॉन सल्फर या फिर सल्फर बैक्टीरियाज के ऊपर। H2 और H2S दोनों यूज़ कर सकते हैं हम रिएक्शन में, ये यहाँ पर दिए। और उसमें H2S वाले में सल्फेट या सल्फर प्रोड्यूस होगा और H2O वाले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने रिएक्शन कैसे वापस से सही करी ये, और माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन याद रखना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूछ सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर लास्ट ईयर या फिर अभी जो लास्ट जो नीट का पेपर हुआ था वो इसके सारे 7 साइंटिस्ट या फिर कैसे तो पाँचों के नाम दिए हैं, 2 के नाम नहीं दिए। 5 साइंटिस्ट का एक तरफ वो था, नाइम था, और उनके रिलेटेड जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उससे रिजल्ट या फिर उन्होंने क्या यूज़ किया था उससे रिलेटेड मैचिंग में क्वेश्चन आया था इस साल, और हो सकता है अगले साल भी आ जाए। मैचिंग में नहीं तो स्टेटमेंट में आ जाएगा डायरेक्ट किसी एक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 7 जो इसके एक्सपेरिमेंट्स है वो हमने बता दिया। आगे जो है इसमें आगे जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, उसके बाद कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है और फोटो रिस्पायरेशन है,
इसके अलावा फैक्टर सपोर्टिंग फोटोसिंथेसिस है, ये सब हम आगे वाले आने लेक्चर में छोटे छोटे शॉर्ट्स के फॉर्म में जल्दी जल्दी आपका कवर करते रहेंगे। आज का जो पोर्शन है वो एक्सपेरिमेंट्स का था, और हमारा जो नॉर्मल या छोटा सा जो इसका वो था पोर्शन जो इसके बारे में बताया गया पहला पैराग्राफ में, वो हमने बता दिया। ठीक है फिर, और आप वैसे ही एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट्स को या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके अभी से बनाते रहेंगे, ताकि आप नीट 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, लगभग दिसंबर तक में आपको कंप्लीट होगा। जनवरी के आसपास रिवाइज करिए, क्वेश्चन करेंगे, तो एक टूवर्ड्स जो कह सकते हैं कंप्लीशन की तरफ पहुँच जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।